हाँ तो है। कैसे हो दोस्त आज जो टॉपिक है स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में बात हो गई अपनी क्वांटम मीडिया। ये क्वांटम मीडिया पर ही टॉपिक है स्टूडेंट, लेकिन ये स्टूडेंट थ्योरेटिकल में समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने आपको एक फ्लो चार्ट में बहुत ही सिंपल वे से आपको समझाने का प्रयास किया है। देख लेना, ठीक है। और आपको मैं आशा करता हूँ समझ में आ जाएगा और आपसे थ्योरी लिख देंगे। इसमें आएगा टाइप ऑफ एक्साइटेशन, यानी मॉलिक्यूल एक्साइटेड होता तो कब होगा, यानी उसकी स्टेट सेम होनी चाहिए या उसकी सिंगलेट होनी चाहिए, ट्रिपलेट होनी चाहिए। दूसरी बात, स्पिन सेम हो या अलग अलग हो। स्पिन सेम होगी तो ट्रिपलेट की कंडीशन जाएगी 2s+1 में s का मान क्या आ जाएगा, हाफ प्लस हाफ जुड़ के 1। लेकिन अगर स्पिन अलग अलग है, मान लीजिए एक ऐसे है एक ऐसे, इलेक्ट्रॉन तो प्लस हाफ माइनस हाफ इक्वल टू 0, 2s+1 0, 0 से +1 जोड़े तो 1 सिंगलेट स्टेट आएगी। तो अपन इसमें कह सकते हैं जो ट्रिपलेट स्टेट होती है वो ज्यादा हाई यील्ड की होती है सिंगलेट स्टेट की तुलना में, और जो सिंगलेट स्टेट से ट्रिपलेट स्टेट ज्यादा स्थायी भी होती है स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट ये किस प्रकार से होगा। इसमें सबसे पहले बात आती है डोनर मॉलिक्यूल होता है स्टूडेंट, वो पहले एक्साइटेड होता है अपनी अलग स्पिन से, फिर वह सेम स्पिन प्राप्त करता है, फिर वह एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को देता है, फिर प्रोडक्ट बनाता है। यही बात होगी इसमें। दूसरी बात होगी, इसके लिए 5 किलो कैलोरी मोल की आवश्यकता होती है या जूल की आवश्यकता होती है। ये एनर्जी तो चाहिए मॉलिक्यूल को। अब देखिए किस प्रकार से माजरा है। ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी, हेडिंग डाल दीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट। और ये मान लीजिए जितनी फोटोकेमिकल रिएक्शन है उसमें है ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी। इसमें लिखिए मॉलिक्यूल एक्साइट पॉसिबिलिटी सिलेक्टिविटी। ये मॉलिक्यूल के इसमें ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन एनर्जी में मॉलिक्यूल के जो एक्साइट हो रहा है उसकी जो संभावना है सिलेक्टिविटी की वह बताई जाती है। वह सिलेक्ट करेगा यानी एब्जॉर्ब करेगा या मॉलिक्यूल या डोनर होगा, वह इसको सिलेक्ट करता है। तो इस प्रकार से मॉलिक्यूल के एक्साइट पॉसिबिलिटी सिलेक्टिविटी इसके द्वारा बताई जाती है। दूसरी बात, अब यहाँ पर आ जाओ स्टूडेंट, लिखते जाना। इसमें लिखिए, सबसे पहले लिखिए इसमें सर्वप्रथम डोनर मॉलिक्यूल पर जब कोई प्रकाश या फोटोन की लाइट अचानक गिराई जाती है तो वह एक्साइटेड हो जाता है। तो प्रारंभिक स्टेट कौन सी है, इसमें डोनर मॉलिक्यूल एक्साइटेड होगा। दूसरी बात लिखिए, डोनर एक्साइटेड मॉलिक्यूल अपनी एनर्जी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल को ट्रांसफर कर देता है, जिसके कारण जो डोनर मॉलिक्यूल है वह एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। एक्साइटेड था तभी तो था, वो एक्साइट था, लेकिन ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। और जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल है वह इस एनर्जी को अब्जॉर्ब कर लेता है। अब इसके बाद में लिखिए, जब डोनर एक्साइटेड मॉलिक्यूल एक्सेप्टर को अपनी एनर्जी ट्रांसफर करता है तो इस दौरान जो फिनोमिना होता है या जो प्रक्रिया होती है उसे फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं। दूसरी बात लिखिए, तथा इस फिनोमिना में डोनर मॉलिक्यूल को फोटोसेंसिटाइजेशन कहलाता है, फोटोसेंसिटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फोटोसेंसिटाइजेशन तो प्रोसेस है जिसमें डोनर और एक्सेप्टर दोनों होंगे, लेकिन फोटोसेंसिटाइजेशन एक ही मॉलिक्यूल है जिसमें डोनर मॉलिक्यूल होगा, वो प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। इसके बाद में लिखिए, फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी डोनर मॉलिक्यूल एक्साइटेड डोनर मॉलिक्यूल एक्सेप्टर को एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए 5 किलो कैलोरी पर मोल मोर देन एक्सेप्टर, यानी मॉलिक्यूल अगर एक्सेप्ट तभी करेगा डोनर मॉलिक्यूल की एनर्जी तब क्या हो, जब डोनर मॉलिक्यूल के पास 5 किलो कैलोरी पर मोल से ज्यादा एनर्जी हो। तो इस प्रकार से स्टूडेंट मैंने बताया कैलोरी को जूल में बदलने के लिए अपन 1/4.2 का भाग लगाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये एक्सेप्टर हो गया। अब इसके बाद में 2 मेथड फॉर रीच एक्साइटेड स्टेट, यानी एक्साइटेड स्टेट का पता लगाने के लिए 2 मेथड काम में लिए जाते हैं। फर्स्ट लिखिए, बाय डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, यदि अपन डायरेक्ट ही एब्जॉर्प्शन को देते हैं लाइट,
ठीक है, अब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल को डायरेक्ट मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब कर ले। दूसरी, बाय ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, यानी कहने का मतलब यही है कि डोनर एक्साइटेड से मॉलिक्यूल ने अब्जॉर्ब किया एक्साइटेड स्टेट से एक्सेप्टर को। ठीक है, तो ये दो प्रकार के मेथड है, यानी एक तो डायरेक्ट ही अब्जॉर्ब मॉलिक्यूल कर ले, मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब कर ले। दूसरी बात है पहले इसमें डोनर जाए, फिर डोनर एक्साइटेड हो, फिर वह मॉलिक्यूल ऑब्जर्व एक्सेप्टर को दे। तो स्टूडेंट इसमें D2 लिख रखा है, इसमें स्टूडेंट लिखिए अगर डोनर मॉलिक्यूल की ट्रिपलेट स्टेट होती है तो वह HNO को ऑब्जर्व करने के लिए सबसे बेहतर कंडीशन में होता है, सबसे बेहतर स्थिति में होता है। यानी मॉलिक्यूल ऑब्जर्व करने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी ऑब्जर्व कब करेगा, जब ट्रिपलेट स्टेट होगी, यानी स्पिन सेम होगी, जिसके कारण वह मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करेगा और वह एक्साइटेड होगा। स्टूडेंट फर्स्ट बात तो ये इंपॉर्टेंट होगी, सिंगलेट स्टेट होगी तो डोनर मॉलिक्यूल एक्साइटेड नहीं होगा HNO को ऑब्जर्व करके, ट्रिपलेट स्टेट होनी चाहिए, जिसे ट्रिपलेट एक्साइटेड फिनोमिना भी कहते हैं। इसके बाद में लिखे स्टूडेंट 2 नंबर बात लिखिए, इसमें लिखिए स्टूडेंट जो एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल है उसकी स्टेट जो एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल है उसकी जो स्टेट है, एब्जॉर्प्शन एक्साइटेड मॉलिक्यूल है उसकी जो स्टेट है वह अलग होनी चाहिए या सिंगलेट होनी चाहिए, जिससे एब्जॉर्प्शन मॉलिक्यूल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सके। ठीक है गाइस, इसके बाद में लिखे स्टूडेंट, इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसमें लिखे डोनर अगर अलग है, इसमें क्या होगा स्टूडेंट, HNO आ गया, डोनर एक अलग है, यानी सिंगल स्टेट में तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। लाइफ टाइम हाईएस्ट, तो लाइफ टाइम हाईएस्ट स्टेट कौन सी होगी, लाइफ टाइम हाईएस्ट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट होती है, लाइफ टाइम हाईएस्ट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट होती है। ठीक है, आ गए समझ में, लाइफ टाइम हाईएस्ट स्टेट ट्रिपलेट स्टेट होती है। अब इसके बाद में स्टूडेंट अपन लास्ट चीजें लिखने वाले हैं, वो देखिए स्टूडेंट, लास्ट चीज जो इसमें लास्ट आएगी वो आपको लिखनी है स्टूडेंट। ठीक है, मैं लिखवा भी देता हूँ स्टूडेंट। अब ये खत्म हो गया स्टूडेंट, इसमें से जो लास्ट चीजें हैं या जो माजरा है वो मेरे को लिखना है। इसमें डोनर मॉलिक्यूल है, मैं बता देता हूँ डोनर मॉलिक्यूल में अपने क्या किया है। डोनर मॉलिक्यूल में अलग अलग स्टेट लिया है, अलग अलग स्टेट में क्या जो है डोनर एक्सेप्टेड होते हैं। पहले डोनर मॉलिक्यूल है, HNO दिया, अलग अलग स्टेट है, डोनर मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो गया, अलग अलग स्पिन बची, फर्स्ट ये कंडीशन। दूसरे में क्या है, डोनर मॉलिक्यूल अलग अलग स्टेट है, सही है स्टूडेंट। अब ये ISC मैंने आपको बताया था जेवलॉन्स की डायग्राम में, इंटर सिस्टम क्रॉसिंग, यानी इसमें सिस्टम क्रॉसिंग हो जाएगा। डोनर मॉलिक्यूल सिंगलेट स्टेट में था, ऐसे लिख देता हूं, इसका मतलब पता है डोनर मॉलिक्यूल एक्साइटेड हो गया और आ गया सेम स्टेट में। अब जब सेम स्टेट होता है तभी वो क्या देगा, एक्सेप्टर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, तो स्टूडेंट मैंने ये आपको ये फिनोमेना बताया, डोनर मॉलिक्यूल क्या हो, जब सेम स्टेट हो तभी एक्सेप्टर मॉलिक्यूल इसको एक्सेप्ट करेगा, इसकी एनर्जी का ट्रांसफर कर पाएगा और इसके कारण मॉलिक्यूल ये एब्जॉर्प्शन हो जाएगा और ये आ जाएगा, और मॉलिक्यूल की जो स्टेट होगी इस दौरान वो अलग हो जाएगी और इसकी सेम रहेगी। ठीक है, इसकी सेम रहेगी। सिस्टम क्रॉसिंग हो गई यहाँ पर ISC सिस्टम क्रॉसिंग हो तो स्टेट बदली ना ट्रिपलेट टाइम, इस प्रकार से। इसके बाद में स्टेट प्रोडक्ट सैनिटाइजेशन। अब इसके बाद मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब है, उसकी स्टेट अगर ट्रिपलेट हो तो ये बोलेंगे प्रोडक्ट बनेगा, और इसके दौरान जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, सैनिटाइजेशन की प्रोसेस होगी और प्रोडक्ट्स क्विंसनिंग, और ये सेम स्टेट हो तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, क्विंसनिंग। अब इसका मतलब मैं बताता हूँ, क्विंस CHI क्विंसनिंग, इसका मतलब बताता हूँ, और प्रोडक्ट सैनिटाइजेशन अब इसमें सैनिटाइजेशन की प्रोसेस में समझो, मॉलिक्यूल ट्रिपलेट स्टेट में आ जाए तो सैनिटाइजेशन मॉलिक्यूल है, यानी एक्सेप्टर से प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन अगर सेम स्टेट में ये है तो इसकी प्रोडक्ट जल्दी किस में बनेगा, इसमें ना बन के इसमें जल्दी बनेगा। सेम स्टेट है और प्रोडक्ट
उछाल, कुंसनिंग बोलते हैं उछाल, यानी एनर्जी हाई को प्राप्त करें उछाल के साथ, यानी बहुत ज्यादा गैप देकर प्रोडक्ट बन जाएगा। तो ये हो गया ट्रांसफर ऑफ एक्साइटेशन ऑफ एनर्जी। इसके बाद में अपने आता है एक्टिनोमेट्री, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में एक्टिनोमेट्री का जो कंसेप्ट है, ठीक है। एक्टिनोमेट्री पार्ट ए का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद में पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा, आपको एक्टिनोमेट्री में बताऊंगा लास्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय गाइस। एक्टिनोमीटर और एक्टिनोमेट्री ये आता है 3 नंबर में आता है, आपको देखने को मिलेगा ये जब ब्लॉक्स की 5 नंबर का माजरा था। ओके गाइस, पर